योजना राज्य बन रहा है, हम खुद से पूछना चाहते हैं, आप रोटा से कब सवाल करिएगा? हम एसपी साहब से सवाल करना चाहते हैं, आप रोटा से कब सवाल करिएगा कि यहाँ के लोगों को आप रोजगार कब दीजिएगा? यहाँ के लोग अगर बालू बेच दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, यहाँ के लोग अपराधी हो गया और आप उन लोगों को जेल में डाल दे रहे हैं, उसका परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? इस पर आपने कभी सोचने का विचार किया? आपका वेतन तो महीना को 30 तारीख होते होते पहुंच जाता है, लेकिन उस मजदूर का घर का खर्चा कैसे चलता होगा? इस पर आप कब सोचिएगा? ये जो जमदा है, ये जो किरीबुरु है, किसकी जमीन से आयरन पत्थर निकल रहा है? यहाँ के आदिवासियों की जमीन से, यहाँ के आदिवासियों की जमीन से आयरन पत्थर निकल रहा है। लेकिन आदिवासी आज क्या कर रहा है? आदिवासी आज जो है, आप देख लीजिए, दत्तून बेच रहा है, पत्ता बेच रहा है। जमीन हमारा है, जंगल हमारा है, लेकिन आदिवासी बेचेंगे दातून पत्ता, आदिवासी बेचेगा यहाँ पर छत्तू बेचेगा। लेकिन यहाँ के जो लोग बाहर से आकर के यहाँ का आयरन उनको ले जा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। अगर झारखंड यहाँ के लोगों के लिए बना है तो यहाँ के लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, और ये अधिकार जो है मांगने से नहीं मिलेगा, ये अधिकार लड़ने से मिलेगा। तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ने के लिए तैयार हैं? तो साथियों, जोर से आवाज उठाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हर खेत को पानी देना होगा, और हाथ काम देना होगा। साथियों, न यहाँ के लोगों को खेतों में पानी मिला, न यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिला। ये कृषि प्रधान देश है, ये हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा, ये कृषि प्रधान राज्य है। तमाम वक्ताओं ने कहा आप गांव चले जाइए। हम यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से भी कहना चाहते हैं, बरसात का समय है, बरसात का सीजन है, यहाँ के जो माननीय उपायुक्त महोदय हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, बरसात का समय है, आप गांव की ओर चले जाइए। गांव में क्या देखिएगा? गांव में छोटा छोटा बच्चा अपना बैल को हाँकते हुए खेतों में चला जाता है, क्योंकि खेती करेगा तो घर का अनाज आएगा, घर का खर्चा चलेगा, क्योंकि यहाँ के आदिवासी के खून में खेती किसानी है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपको खेती किसानी कैसे करना है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं कि आपको धान कब छींटना है। उसको पता है बरसात का पानी आएगा तो बरसात का पानी को रोकना है, चाहे दिन हो या रात हो, बिना दिन रात देख रहा है कि पानी बेकार बह के चला जाएगा। उस पानी को रोकने के लिए कुदाली पकड़ेगा और खेत का आड़ी को छींटते हुए पानी रोकने का काम करेगा। वो जानता है कि यहाँ पर खेती किसानी का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये पानी बह के चला गया तो चला गया तो घर का अनाज जो है, घर का अनाज तैयार नहीं होगा। इसलिए यहाँ के आदिवासी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर खेती किसानी कैसे करना है। वो जन्मजात जानते हैं कि यहाँ खेती किसानी कैसे करना है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये पश्चिम सिंह जिला कोई राजस्थान नहीं है, ये पश्चिम सिंह जिला कोई पलामू नहीं है कि यहाँ पर खेती किसानी नहीं होगा। ये जो है यहाँ के आयरन से जब देश चलता है, यहाँ के आयरन से जब टाटा रूटा की संपत्ति करोड़ों अरबों में हो सकता है, तो यहाँ के किसानों के खेतों में पानी पहुंचा दीजिए। यहाँ के किसान भी कम से कम अरबपति नहीं भी होगा, कम से कम लखपति तो हो जाएगा। आप किसानों के खेतों में पानी पहुंचा दीजिए। बरसात का समय है, हमारे किसान बंधु खेती के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो है जैसे खेती का सीजन खत्म होता है, तमाम नौजवान जो है सीकेपी में ट्रेन पकड़ करके सीधा गुजरात, कोई बंबई, कोई बेंगलोर, कोई तमिलनाडु भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती का पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम यहाँ के पदाधिकारियों से कहना चाहते हैं, हम यहाँ के डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर डीएमएफटी फंड का करोड़ों रुपया है, डीएमएफटी का फंड का पैसा को आप जो है खेती किसानी में लगा दीजिए। यहाँ पर जो है जगह जगह छोटा छोटा चेक डैम बना दीजिए, जगह जगह छोटा छोटा चेक डैम बना दीजिए। यहाँ पर तरो डैम तो बन गया, करोड़ों रुपया का खर्चा करके तरो डैम बन गया। तरो डैम के बनने से यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के विधायक को कमीशन मिल गया होगा, लेकिन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। हम उसी क्षेत्र से आते हैं, मैं मझारी प्रखंड का जिला परिषद सदस्य हूँ, मुझे किसानों का पीड़ा पता है। तोरलो डैम में पानी बन गया, तोरलो डैम में नहर बन गया, लेकिन तोरलो डैम का पानी आज तक किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा। तोरलो डैम होते हुए
रुलाडी रपड़ा हो दीना से होते हुए पानी जाता है ताकनगर तक। आप बता दीजिए कितना किसानों खेत में पानी पहुंचा। हम यहाँ के इंजीनियर को सवाल करना चाहते हैं, आप बताइए कितना एकड़ में पानी पहुंचा। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप योजना ला रहे हैं सिर्फ कमीशन खाने के लिए, कमीशन खाने के लिए योजना लाएंगे, आपका भले बैंक बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ के आदिवासियों किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य मिलेगी आदिवासी के नाम पर, मूलवासी के नाम पर, लेकिन आज भी यहाँ पर प्लान जारी है, आज भी यहाँ पर आदिवासी के ऊपर शोषण जारी है। गुआ बड़बिल जमदा देख लीजिए, यूपी बिहार से लोग आकर के वहाँ पर गुआ बड़बिल जमदा को कब्जा कर लिए। रमा पांडे जैसे लोग जो बलिया से आकर के वहाँ पर यूनियन का मंत्री बने हुए हैं, रमा पांडे जैसे लोग, ये पांडे सांडे लोग कब से यहाँ पर गुआ की पैदाइश हो गए। वहाँ के जो आदिवासी मूल निवासी है उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया है। वहाँ पर जो ट्रक ऑनर है, ट्रक ऑनर को देख लीजिए, एक इंच उनका जमीन नहीं है, लेकिन सैकड़ों का संपत्ति बना लिए, अरबों की संपत्ति बना ली है। हम सवाल करना चाहते हैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से, क्षेत्र के सांसद से, कि यहाँ के लोगों को कब रोजगार मिलेगा। सिर्फ बाहर के लोगों को ला करके बसा रहे हैं, यहाँ के लोगों का रोजगार छीनने का काम हो रहा है। और जब यहाँ पर रोजी रोजगार का सवाल आता है, रोजी रोजगार के सवाल पर जब यहाँ पर ट्रैक्टर के लोगों के लिए बालू बेचने के लिए कोई नीति बनना चाहिए था, तो आज 2.5 सालों में कोई नीति नहीं बन पाया। इन 2.5 सालों के अंदर में हेमंत सोरेन के लिए 88 डिसमिल का जो है अनगढ़ा में यहाँ पर माइनिंग का लीज हो जाता है, जिसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। 14 तारीख को मामला का सुनवाई होना था, 14 तारीख को मामला की सुनवाई होना था, लेकिन देख लीजिए भाजपा और जेएमएम का गठबंधन हो गया है। भाजपा और जेएमएम का गठबंधन होने जा रहा है और यहाँ पर सरकार गिरने जा रहा है, क्योंकि जो केंद्र में जो हमारे मोदी साहब हैं, अच्छे दिन और महंगाई के नाम पर आज सत्ता में बैठ गए, लेकिन ईडी और सीडी के नाम पर यहाँ पर जांच करा रहे हैं। लेकिन यहाँ के कोकचो थाना प्रभारी का संपत्ति का कब जांच होगा, उस कोकचो पर्चर का कब जांच होगा, जहाँ पर जो है 50 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त हो गया था, 50 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त हो गया था। हम अभी भी बोल रहे हैं यहाँ के पदाधिकारियों को, थाना प्रभारियों को फोन करके बता दीजिए, राहुल राम को फोन करके बता दीजिए, राहुल राम जो थाना प्रभारी है, कि मात्र 2 ट्रैक्टर में अभी बालू है और बाकी का ट्रैक्टर में बालू अनलोड होकर के बिक्री हो गया है। उस पदाधिकारी पर हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑडियो को रिकॉर्डिंग करिए, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो को रिकॉर्डिंग करिए, उस राहुल राम तक पहुंचाइए जो कि अवैध बालू के नाम पर वहां पर ट्रैक्टर को धर पकड़ने का काम करते हैं। अगर बालू अवैध है तो बैठ करने की जिम्मेदारी किसका है? इस सरकार जो है सिर्फ संपत्ति बनाने के लिए हम लोगों ने सरकार को नहीं बनाया है। अगर यहाँ की जनता सरकार बना सकता है तो आने वाला 2024 में इस सरकार को भी घर देख सकता है। साथियों, तो क्या आप सत्ता बदलने के लिए तैयार है? तैयार है। क्या आप सत्ता बदलने के लिए तैयार है? तैयार है। आप लोगों को कमर कस लेना होगा। ये सिर्फ जो है झारखंड को पालने से काम नहीं चलेगा। झारखंड अगर मिला है तो झारखंड में झारखंडियों का राज होना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ के जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का गारंटी देना होगा। यहाँ के जो किसान है, किसान के खेत में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा। सिर्फ यहाँ पर अवैध बालू के नाम पर धरपकड़ करने से काम नहीं चलेगा। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप लोगों को पता होगा जांगीबुरु घाटी में क्या हुआ था। जांगीबुरु घाटी में 12 तारीख का घटना है। वहां पर 6 साल की मासूम बच्ची को 5 साल की मासूम बेटी को ट्रैक्टर से चढ़ा दिया जाता है, कुचल करके मार दिया जाता है। और उस मासूम बच्ची के परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए हम लोगों ने धरना बैठा, क्योंकि हम जनता का प्रतिनिधि है, जनता का सेवक है, और जनता ने मुझे चुन करके मंझारी प्रखंड में जिला परिषद बनाया है। और मंझारी प्रखंड में जिला परिषद होने के नाते उस परिवार के लोगों को मुआवजा दिलाना ये मेरा पहला जिम्मेदारी है। हम अगर जिला परिषद बने हैं, हम अगर जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता का आवाज को उठाना मेरा जिम्मेदारी है। तो जनता का आवाज को उठाने के लिए हम लोगों ने जांगीबुरु घाटी में धरना पर बैठे थे, और धरना में बैठने के बाद लगभग 6.5 घंटा हम लोग धरना पर बैठे थे। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि हमारे जो 2 डीएसपी साहब आते हैं और बोलते हैं कि केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे। आप केस करिए चाहे जेल में डालिए, लेकिन हम उन पदाधिकारी से सवाल करना चाहते हैं
क्या मेरे ऊपर केस कर देने से क्या बच्चा जिंदा हो जाएगा? क्या मेरे ऊपर केस कर देने से उस मां का पीड़ा खत्म हो जाएगा? अगर आपको केस करना है तो उस ट्रक मालिक के ऊपर केस करिए जिसका लापरवाही की वजह से वो बच्ची का जान चला गया और उस बच्ची के परिवार वालों को मुआवजा मिले और उन लोगों को रोजगार मिले। हम लोग 6.5 घंटा धरना